कुछ दिन पहले हम एवरेज पढ़ाए थे, औसत। तो एवरेज में कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, और वो भी हम आपको किस तरह, बिना पेन कॉपी के सहयोग से। शायद यदि आप सब क्लास देखे होंगे तो शायद आपको ब्रेन में फिक्स हो गया होगा उस आधारित प्रश्न। लेकिन उसमें है कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट में था, सर इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछे तब क्या होगा, या इस टाइप के प्रश्न पूछे तब क्या होगा। और ये लगभग 15 दिनों से ऐसा कमेंट कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था। लेकिन सोचे क्यों नहीं इस पे क्या करें, कौन सा सम विषम क्रमागत, आपको भी बता रहे, देखे हैं तो पर भी, नहीं देखे तो पर भी, सम विषम क्रमागत। यदि आज का क्लास ये देख रहे हैं तो जिंदगी में बता रहे हैं, मरते दम तक आपको पेन कॉपी से छुटकारा मिल जाएगा आज। लेकिन पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्लास देखिए। यदि जहां पर भी समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए, तो पर भी बता दीजिए, जहां पर भी समझ में ना आए बेधड़क कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर। हाँ, हमें बताने में थोड़ा समय लग सकता है। यूट्यूब एप्लीकेशन पे भी क्लास होता है, यूट्यूब पे भी देना पड़ता है, ऑफलाइन भी देना पड़ता है, तो हमको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे जल्द से जल्द हम देने का। लेकिन इतना गारंटी दे रहे हैं, जितना क्वेश्चन बताएंगे ना उसमें एक भी क्वेश्चन अनबैलेंस नहीं होगा, और सब VVI क्वेश्चन। बात समझ गए? क्वेश्चन देखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन पे क्या है वो समझ जाइए। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन ये रहा, पहले रुकिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बढ़िया से समझ जाइए कहां आप सब गलती करते हैं, कहां गलती करते हैं। आज के बाद वहां गलती नहीं करना है। आज जो स्टूडेंट्स कभी नहीं इसके बारे में से अवगत है इस आधारित प्रश्नों को, आज उनको भी अवगत करवा देते हैं। आज जो स्टूडेंट्स कमेंट में क्या लिखते हैं मालूम है, सर इससे बेहतर तो ऐसे लिख देंगे। ए बउआ, ऐसे वैसे लिखने से नहीं होगा, जैसे बता रहे वैसे बनाओ, काम बनेगा। क्वेश्चन समझ जाइए। अक्सर स्टूडेंट्स का कमेंट में क्या रहता है वो भी हम बता देते हैं, समझ जाइए। किन्हीं 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी और अंतिम संख्या क्या होगा। तो अक्सर बच्चा बोलता है कि सर ये तो 30 है तो 30 दे देंगे, 7 है तो इधर 28, इधर 26, इधर 24। अब 7 लगातार तो 3 इस साइड देंगे, 3 इस साइड दे देंगे, क्या हो जाएगा सर 32, 34, 36। अक्सर स्टूडेंट्स का यह कमेंट में रहता है, सर 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, सर 30 को बीच में दे दीजिए, क्योंकि उनका भी कुछ नहीं है, उनको तोता की तरह पढ़ाया गया है। तो तोता की तरह पढ़ेगा तो बच्चा वही सीखेगा। तो हम बोलते तोता की तरह नहीं पढ़ना है, बाज की तरह पढ़िए। बात समझ गए? 2 फीट 4 फीट नहीं, हजारों फीट ऊंचाई के लिए बोले दौड़ने के लिए, चुटकियों में दौड़ रहे हैं, कैसे समझ जाइए। अक्सर स्टूडेंट्स इस पे ये सब कमेंट बिल्कुल भी ना करें, जहां सीखे वहीं रखिए, जो ट्रिक्स दे रहे हैं उसको आजमाइए। अब दिया है 7 लगातार संख्याओं को 30 है, तो अक्सर स्टूडेंट्स लेगा 30 बीच में देगा, 7 लगातार तो एक आ गया तो 3 इधर दे देगा। सम संख्या है तो इससे जस्ट सम 28, इससे जस्ट सम 26, इससे 24, इससे जस्ट 32, इससे 34, इससे 36। बड़ी संख्या बोलेगा तो बच्चा बोलेगा 36, और छोटी संख्या बोलेगा 24। अरे बाबू, ये बोल दिया है इतना 7 है तब ना, ऐसा बोल देगा 50 लगातार, तो जिंदगी भर तो उतारते ही समय चला जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा काम ना कीजिएगा। ये सब काम जो भी स्टूडेंट्स किए हैं उनका 1% भी कसूर नहीं है। बात समझ, उनको उस टाइप से पढ़ाया गया है। आपको लिखना पढ़ना है ही नहीं, लेकिन थ्योरी समझ जाइए, लिखने पढ़ने से पूरा छुटकारा मिलने वाला है। समझ गए? समझ जाइए। जैसे यहां देखिए, एक सेकेंड रुक जाइएगा, ये सब हमको काम करना नहीं है। अब बोले सर करेंगे क्या? सबसे पहला ये ना रूल समझ जाते हैं, पेन कॉपी नहीं उठाना है, बिना पेन कॉपी के सहयोग से बनेगा क्वेश्चन पूरा। आप सब देखिए, कमेंट बेधड़क कुछ कर देते हैं, उससे क्या होता है मालूम है, जो बच्चा सीखा भी रहता है ना उसको भी क्या गलत असर पड़ जाता है। अभी आप ना बता दिए कि 7 लगातार संख्याओं का औसत, ये अक्सर स्टूडेंट्स, 1-2 स्टूडेंट्स का देखे कमेंट में हम देखें। अब जब हम 50 लगातार दे तब कैसे खींचेगा, 100 लगातार। एग्जाम में इतना छोटा तो क्वेश्चन देगा भी नहीं, 7 लगातार। बउआ वाला क्वेश्चन देगा, बउआ बुची वाला नहीं देगा, थोड़ा देगा। 101 लगातार सम संख्याओं का औसत 98 है, क्या कीजिएगा? समझ जाइए। जब किन्हीं लगातार सम संख्या, तो हमरा वही से बहस नहीं है, क्या है, हमरा ने सम से बहस है और न हमरा किससे बहस है, विषम से बहस है। बात समझ गए? रूल जो समझा रहे समझ जाइए, ना हमको सम से बहस है, ना हमको किससे बहस है, विषम से बहस है। दोनों में एक इंजेक्शन लगाना है, वो समझ जाइए क्या।
जितना लगातार दे, कितना लगातार दे, जितना लगातार दे, हमेशा एक कम समझेंगे। 7 लगातार हैं तो कितना समझेंगे? 6। 10 लगातार दिया रहेगा तो कितना समझेंगे? 9। 50 लगातार दिया जाए तो समझेंगे 49। 200 लगातार दिया रहे तो समझेंगे 199। जितना लगातार हो एक कम समझेंगे। अब यहां दिया 7 लगातार, तो 7 नहीं समझेंगे, हमको समझना है 6। बोले सर समझेंगे 6 तो अब करेंगे क्या? औसत क्या है? 30 है, तो सबसे बड़ी या अंतिम, सुन लीजिए, बड़ी और अंतिम दोनों। देखिए अंतिम भी संख्या पूछे तो समझेंगे बड़ी संख्या। बोले सर नहीं समझे बात। जैसे हम 1 2 3 4 5 बड़ी संख्या पूछे तो यही होगा, अंतिम संख्या बोले तो यही होगा। मीन्स बड़ी संख्या को ही हम अंतिम संख्या बोल सकते हैं। मीन्स बड़ी संख्या और अंतिम संख्या दोनों बराबर होता है। तो बात समझ गए? तो हमको करना क्या है वो समझिए, करना क्या है वो समझ आइए। पहला रूल क्या दिया है? सबसे पहले जितना क्रमागत दे पहले एक से कम समझेंगे। 7 क्रमागत संख्याओं को औसत कितने हैं? 30 है, तो आपको आराम से लिख देना है 30। इतना कम कर सकते हैं। कितना क्रमागत है? 7 क्रमागत हैं तो दे देंगे तो 7, नहीं सॉरी 7 क्रमागत हैं तो जितना क्रमागत हो एक कम समझेंगे, दे देंगे 6। हम तो आपको बताने के लिए इतना किए हैं, फिर इसको यहां क्या कर देंगे हम सब। अब यहां सिंबल बाद में प्लस माइनस। कुछ स्टूडेंट्स बोलते सर आप भी तो पेन कॉपी उठा रहे हैं। उन महोदय स्टूडेंट से बताएंगे हम पेन कॉपी नहीं उठाएंगे श्रीमान, तो हम बताएंगे आपको कैसे। बताने के लिए आपको हमको पेन कॉपी उठाना पड़ेगा, समझ गए? अब देखिए तो 30 दे देंगे, औसत कितना है 30। जितना सम या विषम पहले उसको उतार देंगे। अब देखना है क्या? बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या होता है पॉजिटिव, नामे है बड़ी, और छोटी संख्या होता है नेगेटिव। तो बड़ी संख्या तो पॉजिटिव प्लस कर दीजिए। 30 6 कितना? 36। बड़ी संख्या पूछे तो कितना? 36। यही छोटी संख्या पूछता तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 36। ये छोटी संख्या बोलता तो 30 में क्या कर देते हैं? 6 घटा देते हैं, हो जाता 24। लेकिन हमरा तो बड़ी संख्या पूछा था, तो काहे करेंगे? समझें? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 31 लगातार। अब बताइए जो पेन कॉपी पे 31 32 लिखते थे, बताइए पूरा पेज नहीं भरिएगा तो हमको कुछ काम नहीं करना है। किन्हीं 31 लगातार, तो 31 है तो कितना लेंगे? 30। कितना लेंगे? 30। संख्याओं का औसत कितना है? 80 है, तो 80 दे देंगे। 31 लगातार है तो 31 है तो यहां दे दे, एक कम करके 30 दे दीजिए। ओ छोटी संख्या समझिए, छोटी संख्या और पहली संख्या, छोटी संख्या या पहली संख्या, पहली संख्या को ही छोटी संख्या या छोटी संख्या को ही पहली संख्या। तो छोटी संख्या पॉजिटिव की नेगेटिव? तो नेगेटिव, तो नेगेटिव घटा देंगे। 80 में से 30 गया तो कितना? 50। इसका आंसर हो जाएगा 50। छोटी संख्या क्या होगा? 50। नहीं आया समझ में? चलो, किन्हीं 25 लगातार सम संख्याओं का औसत, हमारा सम विषम से बहस नहीं है तो यो लिख लीजिए। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 हो तो मध्य संख्या क्या होगा या बीच की संख्या क्या होगा? बात समझ गए? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट ये भी था सर मध्य की संख्या क्या होगा। छोटी संख्या शायद आप बता दिए थे, बड़ी संख्या बता दिए थे, मध्य की संख्या हमको तो नहीं बताए थे सर। देखिए जब मध्य की संख्या पूछे, ना छोटी पूछे ना बड़ी पूछे, नहीं छोटका पूछे नहीं बड़का पूछे, मध्य का पूछे, तो औसत जो है ना वही उसका आंसर हो जाएगा। 40 औसत है, आंसर 40 से होगा, औसते उसका आंसर हो जाएगा। मध्य का पूछे या बीच का पूछे संख्या, तो औसत ही उसका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? किन्हीं 11 लगातार सम संख्याओं का औसत, 11 है तो कितना समझेंगे? 10। ठीक है 10 समझेंगे। संख्या का औसत 40 हो तो छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, हम ही तो बताएं सर, आप ही तो बताए हैं, छोटी पूछेगा तो 40 में से 10 घटा देंगे, छोटी में तो घटाएंगे 10, तो बोलेगा सर यहाँ तो 30 होगा। बड़ी के लिए बोले सर, तो आप ही तो बोले हैं 40 में 10 क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, बड़ी के लिए प्लस करेंगे, हो जाएगा 50। अंतर पूछेगा तो सर अंतर 20 का, लेकिन इतना काम नहीं कीजिएगा, इतना काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सर करें क्या? जब हम क्या बोल रहे हैं, सम और विषम दोनों में सेम अप्लाई कीजिएगा। जब क्या, जब लगातार सम और विषम संख्याओं का औसत में औसत दिया हो और छोटी और बड़ी संख्याओं को अंतर दे, तो कुछ नहीं करेंगे, जितना संख्या है उसमें से एक घटा देंगे। 11 लगातार है उसको एक घटा देंगे, एक घटाना है उसको दुगुना कर देंगे,
10 को दुगुना कर देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। उतना करना भी नहीं है। बोलेगा सर इसका काम 500 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, 10 लाख रहे, 10 करोड़ रहे, हमरा उससे बहस नहीं है। एक घटाने के बाद जितना रहे, एक घटाने के बाद दुगुना कीजिए, आंसर आ जाएगा ना, इससे बहस है भी नहीं। कि इससे पहले तो नहीं बनाते होंगे इस टाइप से, कंफर्म है। इससे पहले पेन कॉपी ताम झाम लेकर के बनाते होंगे। पहले ही बता दिए हैं, सबको सब कुछ पसंद नहीं होता है। कुछ टीचर्स वर्ग भी लगे होंगे गलत कमेंट करवाने के लिए, तो हमको उस वैसे टीचर वैसे स्टूडेंट्स 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ गए? हाँ, पूरा क्लास देखिए, उसके बाद नहीं समझे तब उसका कमेंट कीजिए। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट, लगातार 26 विषम, हम क्या बोले, सम हो या विषम हमरा उससे बहुत है ही नहीं। 26 है तो हम 26 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 25। संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 100 है। छोटी संख्या मीन्स निगेटिव, कते निगेटिव 25 हो जाएगा कितना 75। कितना 75। अब बड़ी संख्या बोलता तो 25 जोड़ देते हैं, अंतर बोलता तो एक दुगुना कर देते हैं। आइए नेक्स्ट, किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत, 7 है तो कितना समझेंगे 6, ठीक है। औसत 28 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 28 में क्या कर दें, नहीं यहां रुक जाइएगा। किन्हीं 7 लगातार संख्याओं, यहां संख्या है ना सम है ना विषम है, कुछ समझे, यह फंसा दिया है मीटर ये फंसा है। किसी 7 लगातार संख्याओं का औसत, तो 7 लगातार सम की विषम, तो ये पता तो सर है नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं। जब लगातार का चर्चा हो तो एक पहले घटा लेंगे, होगा 6। अब वो 6 को आधा कर देंगे, हमेशा लगातार सम विषम ना रहे तो एक घटाने के बाद आधा कर दीजिए। अब फिर सेम रूल करेंगे। तो बड़ी संख्या पूछा है, 28 में क्या करेंगे, हम 3 जोड़ देंगे। 28 3 कितना हो जाएगा 31। कुछ समझे कि ना, बाउंस नहीं ना कर रहा है, बाउंस करना भी नहीं है। और पूरा क्लास देखने के बाद जरूर आप सब कमेंट कीजिएगा, क्या इस आधारित प्रश्न बिना पेन कॉपी के सहयोग से बना सकते हैं, हाँ या ना, रिप्लाई दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, किन्हीं 13 लगातार संख्याओं, फिर सम विषम नहीं है तो 13 है तो एक कम समझेंगे, 12 का आधा हो जाएगा 6, ठीक है। 30 हो तो पहली संख्या क्या होगा, मीन्स छोटी संख्या क्या होगी, पहली संख्या मीन्स छोटी संख्या, 30 में से क्या करेंगे 6 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट, 11 लगातार संख्याओं को, 11 है तो कितना समझे 10, संख्या का औसत कितना है 20 है, तो 10 है तो पहले लगातार है तो पहले 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5। 20 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर पूछा है, 2 से गुना कर दीजिए ना, 5 दूना कितना, लास्ट में दुगुने कर देते हैं ना फाइनल करके, 5 दूना 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। यही मध्य बोलता, मध्य में कौन होगा, तो मध्य में 20 का 20 से हो जाता। कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है नहीं ना। तो इस आधारित प्रश्नों में आप सब पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं पर भी अनबैलेंस नहीं हुआ होगा, गारंटी दे रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स का कमेंट यहां था, इस पे अक्सर स्टूडेंट्स का था ये, और कुछ स्टूडेंट्स का था पुनः बताइए सर, ये तो ऐसे भी बना सकते हैं, लिख करके भी बना सकते हैं, लिखने पढ़ने में बता दिए, अभी समय लग जाएगा। जहां जो पढ़े हैं यदि वही याद कर रखना है वही याद रखिए, हम नहीं बता रहे मेरा ही टॉपिक याद रखिए, जो बेहतर लग रहे हैं उन्हीं का याद रखिए, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेन कॉपी यूज नहीं कीजिएगा, वह समय चला गया पेन कॉपी का, अब समय दूसरा है। क्वेश्चन देखिए, इशारा में ही बात कीजिए क्वेश्चन से। अब समझ गया, जब मध्य की संख्या पूछे, सम में भी पूछे मध्य, या विषम में भी पूछे मध्य, या क्रमागत में भी मध्य पूछे, तो औसत जो होगा ना, औसत क्या, औसत जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। औसत ही उसका आंसर होगा, जो भी औसत 60 हो 70 हो 50 हो 30 हो 20 हो। समझ गए? तो जिन स्टूडेंट्स को इसमें कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, जो कमेंट किए थे, समझ गए, प्लीज बार बार बता रहे आप सब, जो मेथड्स हमको बताए थे सर ऐसे ऐसे बनाएंगे, उस टाइप से नहीं बनाइएगा, समय लग जाएगा।
तो बस इतना ही क्वेश्चन लेकर के आए थे। बहुत देख रहे थे, 10 दिनों से हम ये ऐसा देख रहे थे, समय ना मिलने के कारण नहीं बनाए, सोचे छोटा सा एक क्लिप बना करके आप सबको दे दे। रहने देते हम सब, एवरेज में इतना ही। कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे, यह क्लास आपका कैसा लगा।